प्रिय दर्शकों, पूजा प्रकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो का विषय है शिव पूजन और बिल्वपत्र। शिव पूजन और बिल्वपत्र की महिमा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम् त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अर्थात तीन दल वाला सत्व, रज एवं तम स्वरूप, सूर्य, चंद्र, अग्नि, त्रिनेत्र रूप और आयुध त्रय स्वरूप तथा तीनों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला बिल्वपत्र मैं भगवान शिव को समर्पित करता हूँ। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जिसका मुख्य लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। इसका मुख्य साधन है ज्ञान, जो भगवान शिव की उपासना से प्राप्त होता है। शिव जी की आराधना केवल जल व पत्र पुष्प से ही हो जाती है। इनमें प्रमुख है बिल्वपत्र। समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष की ज्वाला से दग्ध त्रिलोकी की रक्षा के लिए भूत भावन भगवान शिव ने स्वयं ही उस महागरल का हथेली पर रखकर आचमन कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उस विष की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव पर ठंडी वस्तुएं चढ़ाई जाती है, जैसे जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, गुलाब जल इत्यादि। इससे भगवान शिव का मस्तक शीतल रहता है। शिव पुराण में कहा गया है कि यदि पूजन में अन्य कोई वस्तु उपलब्ध न हो तो बिल्वपत्र ही समर्पित कर देने चाहिए। शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करने से ही पूजा सफल और संपूर्णता को प्राप्त होती है। भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से या कुमकुम से राम लिखकर या ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पण करना चाहिए। शिव पूजन में संख्या का बहुत महत्व होता है, अतः विशेष अवसरों पर जैसे शिवरात्रि, श्रावण के सोमवार, प्रदोष आदि को 11, 21, 31, 108 या 1008 बिल्वपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए जा सकते हैं। मनोकामना पूर्ति, संकट नाश व सुख संपत्ति के लिए इस मंत्र के साथ बिल्वपत्र चढ़ाएं। भालचंद्र मद भरे चक्ष शिव कैलास निवास भूतनाथ जय उमापति पूरी मोह अभिलाष शिव समान दाता नहीं विपति विदारन हार लज्जा मेरी राखियो सुख संपत्ति दातार। भगवान शिव को बिल्वपत्र कई प्रकार के मंत्र बोलते हुए अर्पित किए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ मंत्र हैं। नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्मिने च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च श्री शाम्ब शिवाय नमः। यदि एक बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं तो बोले इदं बिल्वपत्रं समर्पयामि भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। यदि ज्यादा संख्या में बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं तो बोले एतानि बिल्वपत्राणि समर्पयामि श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। दूसरा मंत्र है त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर बिल्वपत्र समर्पित किए जा सकते हैं।
मंत्र बोलने में यदि असमर्थ हैं तो केवल शिव शिव कहकर ही शिव शिव कहकर भी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। शिव पूजा में बिल्वपत्र चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बेलपत्र छिद्र रहित होना चाहिए। 3 पत्ते वाले कोमल अखंड बिल्वपत्रों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बिल्वपत्र में चक्र व वज्र नहीं होने चाहिए। बिल्वपत्रों में जो सफ़ेद दाग लगा रहता है उसे चक्र कहते हैं और डंठल में जो गांठ होती है उसे वज्र कहते हैं। बेलपत्र धोकर मिट्टी आदि साफ कर शिव जी पर अर्पित करने चाहिए। जिन तिथियों में बेलपत्र तोड़ने की मनाही है उस समय बासी व सूखे बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बिल्वपत्र सदैव अधोमुख यानी कि उल्टा चढ़ाना चाहिए। इसका चिकना भाग नीचे की तरफ रहना चाहिए। बिल्वपत्र तोड़ने के कुछ नियम हैं। बिल्वपत्र तोड़ते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करें। अमृतोद्भव श्री वृक्षम शंकरस्य सदा प्रियम गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरात्। या अमृतोद्भव श्री वृक्षम महादेव प्रियः सदा गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरात्। ये मंत्र आचार्येन्दु से लिया गया है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को, संक्रांति व सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, किंतु बेलपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है, अतः इन तिथियों में पहले दिन का रखा हुआ बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यदि नए बेलपत्र न मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को ही धोकर बार बार चढ़ाया जा सकता है। दुर्लभ व चमत्कारी है बेलपत्र। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं उसी तरह बिल्वपत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। बिल्वपत्र में जितनी अधिक पत्तियां होती है वह उतना ही अधिक उत्तम माना जाता है। 3 पत्तियों से अधिक पत्ते वाले बेलपत्र अत्यंत पवित्र माने गए हैं। 4 पत्ती वाला बिल्वपत्र ब्रह्मा का रूप माना जाता है। 5 पत्ती वाला बेलपत्र शिव स्वरूप होता है, वह शिव कृपा से ही कभी कभी प्राप्त होता है। 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले बिल्वपत्र मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं। इनका प्राप्त होना तो अत्यंत ही दुर्लभ है। बिल्वपत्र की महिमा। बिल्व वृक्ष साक्षात शंकर रूप है। ब्रह्मा आदि देवता शक्ति प्राप्त करने के लिए बिल्व वृक्ष के नीचे आकर बैठते हैं। आशुतोष शिव को बिल्वपत्र कितना प्रिय है इसका अनुमान इस कथानक से लगाया जा सकता है। एक व्याध बहेलिया शिकार के लिए वन में गया। शिकार कर लौटते समय थकान के कारण एक वृक्ष के नीचे सो गया। जागने पर उसने देखा कि रात्रि के घोर अंधकार के कारण घर लौटना असंभव है, अतः जंगली जानवरों के भय से वह एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। भाग्यवश उस दिन शिवरात्रि थी और जिस वृक्ष पर वह बैठा था वह बिल्व वृक्ष था, जिसकी जड़ में अति प्राचीन शिवलिंग था। सुबह शिकार के लिए जल्दी निकलने के कारण उसने कुछ खाया पिया नहीं था। इससे उसका स्वाभाविक ही उपवास हो गया। सोने पर सुहागा तब हुआ जब वसंत की रात्रि में ओस की बूंदों से भीगा एक बिल्वपत्र उसके अंगों से लगकर उस शिवलिंग पर जा गिरा। इससे आशुतोष शिव को तोष का पारावार न रहा। फलतः जीवन भर हिंसक कर्म करने के बावजूद उस व्याध को शिवलोक की प्राप्ति हुई। बेलपत्रों द्वारा शिव जी का पूजन सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला और संपूर्ण दरिद्रता का नाश करने वाला है। बेलपत्र चढ़ाने का वही फल है जो एक कमल पुष्प चढ़ाने का है। बेलपत्र से बढ़कर शिव जी को प्रसन्न करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो मनुष्य ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अखंड बेलपत्रों द्वारा भगवान शिव का पूजन करता है वह इस लोक में ऐश्वर्यवान होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है।
बिल्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और वंदन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अंत समय में मनुष्य के सारे शरीर में बिल्व वृक्ष के मूल की मिट्टी लगा देने से व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अखंड बेलपत्रों से भगवान शिव की पूजा करने पर ब्रह्म हत्यादि पापों से छुटकारा मिल जाता है। बेल वृक्ष के नीचे बैठकर जो मनुष्य मंत्र जाप करता है वह पुरस्चरण का यानी कि 1.25 लाख का फल प्राप्त करता है और उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष के मूल में जो मनुष्य दीपमालिका जलाता है वह तत्व ज्ञान से पूर्ण यानी कि ज्ञानी हो जाता है। बिल्व वृक्ष के मूल में किसी शिव भक्त को भोजन कराने से करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का फल मिलता है। विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी के वक्षस्थल से प्रादुर्भूत हुआ बिल्व वृक्ष। लक्ष्म्यास्तनत् उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल्व वृक्षम प्रयच्छामि बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अर्थात बिल्व वृक्ष महालक्ष्मी जी के वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ और महादेव जी का प्रिय है। मैं एक बिल्वपत्र शिवार्पण करता हूँ, शिव जी को चढ़ाता हूँ। बृहद धर्म पुराण में बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति संबंधी कथा। इसके अनुसार बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति लक्ष्मी जी द्वारा स्तन काटकर चढ़ाने से हुई। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शिव जी का घोर आराधना व तप किया। अंत में लक्ष्मी जी ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से 1,000 कमल पुष्प द्वारा शिव जी का पूजन कर रही थी। तब शिव जी ने उनकी परीक्षा करने के लिए एक कमल पुष्प चुरा लिया। भगवान विष्णु ने जब 1,000 पुष्पों से शिव जी की अर्चना की थी उस समय भी भगवान शिव जी ने एक कमल चुरा लिया था। सहस्त्र कमल पूजा उर्धारी किन्न परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हूँ जोई कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिन इच्छित वर। लक्ष्मी जी ने एक कमल पुष्प कम होने पर अपना बायां वक्षस्थल काटकर शिव जी पर चढ़ा दिया, क्योंकि स्तन की उपमा कमल से की जाती है। जब लक्ष्मी जी अपना दायां वक्षस्थल भी काटने को उद्यत हुई तब शिव जी प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी से बोले, तुम ऐसा मत करो, तुम समुद्र तनया हो। भगवान शिव आदि शल्य चिकित्सक हैं। उन्होंने गणेश जी को हाथी का और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया था। अतः शिव कृपा से लक्ष्मी जी का बायां स्तन ज्यों का त्यों हो गया। शिव जी ने लक्ष्मी जी को वर देते हुए कहा, समुद्र तनये तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, भगवान विष्णु तुम्हारा वरण करेंगे। लक्ष्मी जी ने कटे हुए स्तन को पृथ्वी में गाड़ दिया, जिससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके पत्तों में 3 दल हैं व गोल फल लगता है। बिल्व फल को ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी न पहचान सके। यह वृक्ष व इसका फल ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया को बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से कहा, बिल्व वृक्ष तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होगा। यह वृक्ष मुझे व लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होगा। हम दोनों की बिल्व वृक्ष से की गई पूजा मुक्ता, प्रवाल, मूंगा, स्वर्ण, चांदी आदि रत्नों से की गई पूजा से श्रेष्ठ मानी जाएगी। जैसे गंगा जल मुझको प्रिय है, उसी प्रकार बिल्व पत्र और बिल्व फल द्वारा की गई मेरी पूजा कमल के समान मुझे प्रिय होगी। बिना बिल्व पत्र के मैं कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। मणिमुक्ता प्रवालयस्तु रत्नैरप्यर्चन कृतम न गृह्णामि बिना देवी बिल्वपत्रैर्वरानने। ये लिंग पुराण से श्लोक लिया गया है।
अग्नि पुराण में बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति संबंधी कथा इस प्रकार है। महर्षि भृगु की जो धेनु है वही पृथ्वी पर गौ रूप में प्रकट हुई। उसी के गोबर से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उस बिल्व वृक्ष से ही श्री उत्पन्न हुई, इसलिए बिल्व फल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री लक्ष्मी जी की तपस्या के फलस्वरूप बिल्व वृक्ष हुआ। आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः। ये श्री सूक्त है, श्री सूक्त के मंत्र हैं जो ऋग्वेद में वर्णित है। हे सूर्य के समान कांति वाली माँ लक्ष्मी, वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिना फूल के फल देने वाला बिल्व वृक्ष तुम्हारे ही तप से उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष के फल हमारे बाहरी और भीतरी मन व संसार के दारिद्र्य को दूर करे। तो आज के इस वीडियो में हमने बिल्वपत्र की महिमा के बारे में जाना। तो दर्शकों से अनुरोध है, यदि शिव पूजा कर रहे हैं तो जल के साथ यदि संभव हो तो बिल्वपत्र भी भगवान शिव पर अवश्य अर्पित करें। और भी धार्मिक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।